बसीरत खान साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर कि आपने मुझे इस अहम मौजू पे बात करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगी। मुश्किलात बयान करने से पहले फाटा के मर्जर के बारे में सबको पता होगा भी, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको बयान करना चाहूँगी। पहले ये समझा जाता था कि एक दहशतगर्दी का एक गढ़ है, यहाँ पे हम नहीं जा सकते, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ रहा है और लोग टूरिज्म की तरफ उधर आ रहे हैं। अगर आप रिसेंटली देखें, खैबर एजेंसी में अभी रिसेंटली बर्फबारी हुई थी, तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और ख़वातीन आई थी, जो कि पहले नामुमकिन बात थी कि वहाँ पे ख़वातीन इस तरह फिर सकती थी। कबायली अजला के मर्जर की अगर हम समारात देखें तो प्लस पॉइंट ये था कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी का एक स्टिग्मा था, कहा जाता था कि दहशतगर्द जो है कबायली अजला से ही पैदा हो रहे हैं, और वहाँ से अगर आप देखें तो दहशतगर्दी काफ़ी हद तक हमारे मुल्क में अमन आ रहा है, हमारे लोगों ने साथ दिया। अब इसके बरक्स जिस तरह हमारे लोगों ने कहा कि भाई हमें इसके समारात मिलेंगे, जिस तरह हमारे साथ वादे किए गए थे, कहा गया था कि NFC अवार्ड दिया जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 10 साल प्रोग्राम के तहत जो कबायली अजला को पैसे देने थे वो नहीं मिल रहे। जिस तरह आप सबको पता है कि कबायली अजला 72 साल तारीखियों में रह चुके हैं। हम चाहते हैं कि जितने अभी भी सूबाई हुकूमत ने जो रिसेंट बजट पास हुई है उसमें तो उन्होंने बहुत कहा कि एजुकेशन में चेंजेस आएंगी, हेल्थ रिफॉर्म्स आएंगे, फॉर श्योर इन रिटर्न तो सब कुछ है, माजरत के साथ मैं सर कह रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली वो काम स्पीड अप नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं रिटनली तो हमें कहा जाता है कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो काम नहीं हो रहे। सर हमारे साथ वादा किया गया था कि 20,000 लेवीज़ को हमने लेवीज़ लेंगे। अगर अभी आप देखें हमारी कबायली अजला के जो हालात है दिन ब दिन क्यों बिगड़ रहे हैं, हमारे पास लेवीज़ की कमी है, वो रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रही दिन ब दिन। अच्छा, हमारे साथ कहा गया था कि जितने भी फाटा के स्टूडेंट्स हैं मेडिकल कोटा डबल किया जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि उसको डबल किया जाए वो उल्टा उसको कम कर रहे हैं। दूसरा, जिस तरह हमारे और भाइयों ने कहा है कि इंटरनेट फैसिलिटीज़, वहाँ पे तो स्कूलों की वो हालत है, मैं उसको टारगेट नहीं कर रही, वो क्या कहते हैं तनकीद बराए इस्लाम, तनकीद बराए तनकीद में नहीं कर रही, तनकीद बराए इस्लाम में चाहती हूँ। यहाँ पे मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि हमारे अजला में पूरे खैबर डिस्ट्रिक्ट में मुझे फीमेल मास्टर्स की चाहिए, लंडी कोतर से एक आध मुझे मिल रही है, मेरे पास फीमेल नहीं क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कॉलेज ही नहीं है। मैं कहाँ से लेकर आऊँ? हमारे अजला में एजुकेशन की क्वालिटी कहाँ से बढ़ेगी? एजुकेशन में अगर आप स्पीड अप नहीं करेंगे तो किस तरह हमारे लोग आगे आएंगे? दूसरा, मैं अगर सूबों को खुद मुख्तारी दी गई है 25th अमेंडमेंट के अंदर, तो हमारी कबायली अजला के अंदर अगर हम देखें तुरखाम बॉर्डर है या साउथ और नॉर्थ पे हमारे जो बॉर्डर्स हैं, तो उनको हमारी कबायली जो लोकल लोग हैं उनके लिए खोल दिया जाए, क्योंकि उनके पास तो और कोई फैसिलिटीज़ है नहीं ट्रेड के लिए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। हमारे मशर अलहाज शाहजुगुल की कोशिशों से हम TRA के मेंबर बन गए हैं, सेंट्रल एशिया के साथ हमारी तिजारत होगी, तो उसके लिए बजाय हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनको स्टेप लेना चाहिए कि यहाँ से हमारे स्टेप्स हो, हमारी तिजारत बढ़े। कबायली अजला में सर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जो कहा गया था वहाँ पे अगर आप मेडिकल, वहाँ पे अगर आप देख लें एक जो किडनीज पेशेंट है, कितनी बार हमने कोशिश की, हम उधर गए हैं, मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, डॉक्टर्स है, लेकिन वो शुरू नहीं किए जा रहे। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट उधर? अच्छा, अगर आप एक सर्वे, रिसेंटली एक सर्वे हुआ है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, साइकेट्रिस्ट ने कहा है कि पहले जब साइकेट्रिस्ट के पास पेशेंट्स आते थे 95% उसमें से कबायली अजला की ख़वातीन आ रही हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि हमने वहाँ पे वो जो वॉर और टेरर की सिचुएशन से जो वो गुजरी है, पहले 95% सेटल किया आती थी, अब 95% हमारी कबायली अजला के आते हैं। उसके लिए हमारे पास कोई प्लानिंग है? नो। कहा जाता है कि आप बजट से पहले आ जाती और ख़वातीन आ जाती और प्लानिंग कर लेती। अगर हम नहीं आए तो आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। देयर आर मेनी थिंग्स। हम तो बच्चियों को तो हम एजुकेशन दे देंगे, लेकिन वो ख़वातीन जो हमारी घरों में बैठी हुई है उनके लिए कोई कढ़ाई सेंटर, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग, समथिंग लाइक दैट, कि वो उनका वो जो माइंड है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाए। वहाँ पे वो लोग दिन ब दिन डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मेरी सूबाई हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि बराए करम जो आप लोगों ने प्लानिंग्स की है, जो बजट एलोकेट्स किए गए हैं, उनको स्पीडअप, वो काम स्पीडअप किया जाए और उन पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। कबायली अजला की डोमिसाइल बना के
डोमिसाइल उनके यहाँ के होते हैं, 2 नंबर डोमिसाइल बना के वो वहाँ की नौकरियाँ हासिल कर रहे। तो जो हमारे कबायली अज़ला के हक है, खुदारा हमारे अपने लोगों को वो हक दे कि हम भी थोड़ा आगे बढ़ सके और जो न्यू जनरेशन है हालात हाजरा का मुकाबला कर सके। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया।